नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बयान कई बार ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए भारी पड़ जाते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाता है, पार्टी के बड़े बड़े नेता असहज हो जाते हैं। हालांकि गडकरी खुद साफ कर देते हैं कि उनके पुराने बयानों को गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है, जो कि ठीक बात नहीं है। वो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। नितिन गडकरी ने एक और सलाह दी, एक और बात कह दी। उनके बयान को ऐसे चलाया गया कि सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करें। अब कोई भी सुनेगा तो चौंक जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं नितिन गडकरी, और इसको काफी लोग पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें आपको इस बयान की हकीकत बतानी चाहिए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि नितिन गडकरी ने कहा सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करें। हाँ, ये सवाल आता है कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है? नहीं कहा है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कहा है कि सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, लेकिन इसका पूरा परिप्रेक्ष्य समझने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि नितिन गडकरी अलग अलग मौकों पर क्या बातें कहते हैं। गडकरी इससे पहले कई और बातें कह चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का हथियार मात्र रह गई है, और यह बयान उस समय पर वायरल किया गया जिस समय पर उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है और इस पर फिर राजनीति होने लगती है और कई सवाल खड़े होने लगते हैं। खुद नितिन गडकरी इससे एक बार नाराज हुए, इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो लोग इस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्यवाही तक कर सकते हैं। उन्होंने संजय सिंह के एक ट्वीट को भी दिखाया था और उसकी हकीकत भी दिखाई थी कि किस तरीके से मंत्री पद गया तो गया, उनकी जो बात थी। उन्होंने एक ऐसे ही एक कार्यक्रम में कहा था कि मंत्री पद गया तो गया। अब उसका परिप्रेक्ष्य पूरा आगे पीछे हटा दिया गया कि उन्होंने किस मुद्दे पर कहा था, किस जगह पर बोल रहे थे, और सिर्फ ये मंत्री पद गया तो गया, इतनी बात को चला दिया। अब मंत्री पद गया तो गया ऐसा सुन के किसी को भी लगेगा कि क्या नितिन गडकरी का मंत्री पद जा रहा है। और इस तरीके से जो बयान पेश किए जाते हैं, सनसनीखेज बनाए जाते हैं, वो उनको चुभता भी है, चुभने वाला भी है। ये बात भी सही है कि गडकरी कई बार जो बयान देते हैं वो उनकी सरकार के लिए आफत तो बनते हैं, असहज तो करते हैं, उस पर कोई और टिप्पणी नहीं कर पाता। अब ऐसा कहना कि सरकार पर भरोसा न करें, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन क्यों कही है वो भी समझना जरूरी है। उन्होंने किसानों को यह बात कही कि सरकार पर भरोसा नहीं करें, अपनी खुद की कंपनियां बनाएं। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल नितिन गडकरी ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान किसानों का आह्वान किया कि वो कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और उसके निर्यात के लिए अपनी खुद की कंपनियां बनाएं। गडकरी ने कहा कि सरकार वहां कदम रख सकती है जहां किसान किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। वो अपने एग्रो विजन फाउंडेशन और सरकारी निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा कि 50 से 100 किसानों को कृषक उपज कंपनी बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि वो अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेच पाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा सरकार पर ज्यादा भरोसा मत करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सरकार में हूं। उन्होंने किसानों को यह भी सलाह दी कि अगर किसान कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पहल करनी चाहिए। गडकरी ने कहा मैंने एक किसान के रूप में अपनी उपज के लिए एक बाजार ढूंढा, आपको भी अपनी उपज के लिए एक बाजार खुद ही ढूंढना चाहिए। गडकरी ने नासिक के किसान विलास शिंदे का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बिना किसी सरकारी सब्सिडी या सहायता के सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां किसान अपने दम पर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते वहां सरकार कदम उठा सकती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है उनका। आत्मनिर्भर भारत की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। अब जब राजनीतिक बातें होती है, बयानबाजी होती है, तो उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, योजनाओं को बताते हुए भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सभी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या को हटाना है, किसानों की स्थिति को मजबूत करना है, तो पहल दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। बात सिर्फ इससे नहीं बनेगी कि सरकार योजनाएं बनाती रहे, पैसा भेजती रहे और यहाँ पर लोगों का विकास होता रहेगा। लोग किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, कितने इनोवेटिव हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कितने तैयार हो रहे हैं, ये भी बड़ा महत्व का है। अब सरकार सीधे ये कह देती है कि आपको खुद का काम करना चाहिए और बेबाकी से कहते हैं। मैं खुद मानता हूं कि नितिन गडकरी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार के भरोसे क्यों रहा जाए। सरकार पर भरोसा न करें क्योंकि मैं सरकार में हूं, ये बयान थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह भी दिखाई पड़ता है कि सिर्फ सरकार के भरोसे न रहें, आपको अपने प्रयास भी करना चाहिए, या अपने हिस्से का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसान केंद्र और राज्य सरकार से राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद उनके बयान जो है वो लगातार एक के बाद एक वायरल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी जो सर्चिंग है वो बहुत ज्यादा है। खबरों में गडकरी ज्यादा बने हुए हैं। गडकरी को सुनना चाह रहे हैं लोग, देखना चाह रहे हैं। ये भी एक, मैं आपको खुद एक पत्रकार होने के नाते ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हम भी खबरें लगातार दिखाते हैं नितिन गडकरी से जुड़ी हुई या उनके बयानों की, या इस बयान पर भी एक खबर आपके लिए लेकर आया हूं। नितिन गडकरी को लोग देखना सुनना क्यों चाहते हैं? बेबाक बात कहते हैं। और मैं देखता हूं कोई भी पोल चलाते हैं हम, तो उस पर ज्यादातर लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनके फैंस कहना, और देखिए राजनीति में फैंस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और नितिन गडकरी की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, और फैंस बहुत कम मिलते हैं। आपको समर्थक मिल जाएंगे, कार्यकर्ता मिल जाएंगे पार्टी के, लेकिन फैंस नहीं मिलते। नितिन गडकरी के फैंस भी हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी के हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बहुत कद्दावर मंत्री हैं। नितिन गडकरी को मुंबई पुणे हाईवे बनाने का श्रेय जाता है। भारत का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, जो बाद के कई एक्सप्रेसवेज के लिए एक आधारशिला बना, एक मिसाल बना। नितिन गडकरी के बारे में जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ था। 27 मई को आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्ष के कई नेता तक ट्वीट करते हैं, उनको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। नागपुर में उनका जन्म हुआ। नागपुर संघ का केंद्र भी माना जाता है। संघ में उनकी गहरी जड़ें भी हैं। नागपुर की उनकी सियासत भी है। नागपुर व्यवसाय के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बड़ा खूबसूरत शहर है और बहुत तेजी से विकसित हुआ शहर है। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख की भूमिका भी निभा चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके काम को याद किया जाता है। हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो संसदीय बोर्ड से बाहर करने का जो फैसला रहा वो बहुत कड़ा फैसला रहा है। नितिन गडकरी ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी ने जो कुछ दिया उनकी औकात से ज्यादा है। वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी जैसा कहती है वैसा वो करते हैं। उनको जो काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, उसको वो बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और फिलहाल रोड का काम कर रहे हैं। उनको बाला साहब ठाकरे रोडकरी का नाम दिया था उनको। और नितिन गडकरी ने काफ़ी पहले अपने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने खुद, उनसे जब पूछा प्रधानमंत्री मोदी ने कि आप कौन सा मंत्रालय चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय चाहता हूं। तो कहा गया था उनसे कि ये तो बड़ा छोटा मंत्रालय है आपके प्रोफाइल और पोर्टफोलियो के साथ। तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे इस काम में मज़ा आता है और ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और ये बात सही साबित हुई। नितिन गडकरी ने ये काम बहुत अच्छे से किया। उनकी बनाई हुई सड़कों की तारीफ होती है, उनके इनोवेशन और साइंटिफिक सोच की तारीफ होती है, लेकिन चर्चाओं में उनके ये बयान भी आते हैं जो गाए बगाए वो देते रहते हैं। और उन्होंने ऐसे ही एक बयान में कहा कि किसानों से बात कर रहे थे, सरकार पर ज़्यादा भरोसा न करें क्योंकि मैं सरकार में हूँ। अपनी खुद की कंपनियाँ बनाएं, खुद को विकसित करें और अपने लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।